और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Computing Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हमारा जो सेशन है वह संधि सेशन चल रहा था हिंदी में एक तरीके से मान लीजिए भोकाल सीरीज चल रही है। बिल्कुल भोकाल सीरीज यानी रिवीजन, ऐसा रिवीजन कि आपको 74 नंबर में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। यानी 74 का मतलब जैसे ही 74 का जिक्र आता है आपका ध्यान पहुँचता है उत्तर प्रदेश पुलिस पर। तो देखिए ये अहम क्यों है, बहुत ज़रूरी है। पहले देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको इसको देख सकते हैं, राजस्थान भर्ती जितनी भी होती है उनमें देख सकते हैं, बिहार में अधिकांश भर्ती होती है उसमें हिंदी को देख सकते हैं, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उनमें सभी में SCM के लिए जो पोस्ट आती हैं उनमें आप देख सकते हो। SSC GD वगैरह जितनी होती है उनमें सब में हिंदी आती है। ठीक है, UP टेट, CTET और सुपर टेट इनमें भी हिंदी का जो वर्चस्व है बहुत ज़्यादा वर्चस्व है। और इसी वर्चस्व के चलते जो है हिंदी का रिवीजन यानी कि कम शब्दों में बहुत कुछ जानकारी के बारे ऊपर हम बात कर रहे हैं। और उसी के चलते जो है संधि की हमारी तीसरी क्लास है और ओवरऑल हिंदी की जो हमारी है ये आपकी ऐसा मान चलिए 5वीं छठी क्लास आपकी शायद ये है। ठीक है, 5वीं छठी क्लास है। प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट जाओ आप चैनल पर, प्ले लिस्ट में देखकर वहाँ से आप पिछली क्लासें देख सकते हो, जिसमें अब तक हम करा चुके थे विसर्ग संधि। ठीक है, यानी विसर्ग संधि तक हम सारा पोर्शन करा चुके हैं। अब जो हमारा है वह है विसर्ग संधि। पहले बात ये, संधि शुरू करने से पहले कुछ समझ लेते हैं। विसर्ग संधि जो है इसे काकल्य संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? काकल्य संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? काकल्य संधि कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है वो कहाँ से होता है? वहाँ ये होता है कंठ से नीचे, यानी कि कंठ से नीचे से, यानी कंठ से नीचे से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काकल्य। क्या कहते हैं? काकल्य कहते हैं। तो इसे काकल्य संधि भी कहते हैं और कंठ के नीचे से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, ये मूलतः नहीं प्रयोग की जाती, ये सामान्यतः होती है। मूलतः संधि दो प्रकार की होती है, एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि। तीसरी संधि जो होती है यह एक निर्मित संधि होती है, जो किससे होती है? काकल्य वर्णों से और प्लस व्यंजनों के निर्माण से ये होती है। चलिए इसमें हम एक रूल देख चुके हैं। पहले तो इसकी परिभाषा पिछली क्लास में हम करा चुके हैं, एक रूल भी करा चुके हैं पिछली क्लास में, परंतु हम इस क्लास में इसे शुरू करते हैं थोड़ा सा। विसर्ग संधि का मतलब है कि जब विसर्ग का योग, थोड़ा समझिए, जब विसर्ग का योग यानी कि स्वर या तीसरा, ठीक है, यानी ऐसे लिख लीजिए व्यंजन। अभी तो परिभाषा हम देख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? व्यंजन। ठीक है, मतलब जब विसर्ग का योग स्वर या व्यंजन से होता है और जब संधि शब्द में विकार बोले तो परिवर्तन, हम विकार को क्या कहते हैं? परिवर्तन आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, ऐसा मान के चलिए कि बिल्कुल हिंदी का जाना है, हिंदी का इस क्लास में हिंदी का जो हमारा सेशन चल रहा, हिंदी का पोस्टमार्टम कर देंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर देंगे, बिल्कुल पूरे, मतलब छोटे छोटे शब्दों में बात कर रही है, आपको लिखना नहीं है, आपको केवल क्विक नोट्स बनाने हैं, बुलेट पॉइंट पर काम करना है, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट बनाने हैं जिन पर हम बात करते हैं। चलिए ये तो होगी परिभाषा। देखो इतनी सी परिभाषा है कि विसर्ग का योग अगर विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आए और उनके योग से कोई संधि शब्द में कोई विकार या परिवर्तन आए तो हम उसको क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। देख लेते हैं, 5-6 रूल है, उनको अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत अच्छी संधि है। ठीक है, रूल नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें क्या था? रूल नंबर 1 की अगर नियम नंबर 1 देखते हैं, नियम नंबर 1 इसमें क्या था? तो इसमें था विसर्ग का ओ हो जाना, ओ हो जाता है। अब ये था, इसमें बहुत लंबी थ्योरी लिखनी होती है, इसमें हमें थ्योरी ज़्यादा लंबी लिखनी नहीं है। देखिए क्या, इसे हम कहते हैं विसर्ग। इससे भी पहले एक बात समझ ली, विसर्ग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अल्प विसर्ग और एक होता है पूर्ण विसर्ग। अल्प विसर्ग, पूर्ण विसर्ग, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक है, ये 2 प्रकार। विसर्ग के बाद यदि स्वर तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि विसर्ग के बाद में स्वर आ जाए, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण आ जाए, य रे ले वे आ जाए, यानी क्या आ जाए? य रे ले वे आ जाए, या फिर काकल्य है आ जाए, तो विसर्ग का, इस वाले विसर्ग का क्या हो जाता है भैया? इस वाले विसर्ग का हो जाता है रे ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? इस विसर्ग का ओ हो जाता है। अब बताओ, इतनी अच्छी परिभाषा और आपको लग रही है टफ। यानी विसर्ग के बाद अगर स्वर तीसरा, चौथा, 5वां, प्रत्येक वर्ण का, वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां, यानी कि तीसरा आ जाए या चौथा आ जाए या 5वां वर्ण आ जाए, या य ले वे अंतस्य व्यंजन, या फिर है काकल्य वर्ण आ जाए, तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है।
क्या ऐसा सही है जी? मन प्लस के रथ। चलिए देखते हैं, मन है प्लस के रथ, क्या हुआ? विसर्ग है, क्या है? विसर्ग है प्लस क्या है? रे है, तो क्या है? विसर्ग है और रे है, क्या होगा? ओ, तो क्या हो जाएगा? मनोरथ। क्या हो जाएगा भैया? मनोरथ। तो कुछ इस तरीके से हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। अंतिम वर्ण में परिवर्तन नहीं होता, पहले वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें मन अनुकूल स्वर की भी तो बात कही भैया, तो हम लिख सकते हैं मन प्लस अनुकूल, मन प्लस के अनुकूल। तो यहाँ पर क्या है बेटा? विसर्ग। क्या है यहाँ पर? विसर्ग प्लस यहाँ पर क्या है? ए, यानी कि स्वर। और यहाँ बात कही अगर विसर्ग के बाद में स्वर आ जाए तब भी क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा? मन मनो नुकूल। क्या बन गया? मनोनुकूल बन गया। तो ये तो था अभी तक की हमारी पिछली क्लास में हमने करा दिया था, ये नियम पहला करा दिया था इसमें। अब जो है हमारा वो है नियम नंबर 2। अब जो है इसमें कुछ अपवाद भी हैं, तो ऐसा मत सोचना कि सब जगह हो जाता। जैसे अपवाद आपका होता है, जैसे पुनः प्लस के जन्म। अब देखिए पुनः प्लस के जन्म, अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ विसर्ग का क्या हो जाएगा? रह हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म हो जाएगा, ये हो जाएगा पुनर्जन्म, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कुछ अपवाद है ये, यानी कि अतः और पुनः। अब बात क्या है? जब अतः और पुनः के बाद अगर यही कंडीशन आए जो दे रखी हैं, यही कंडीशन किसके बाद आए? अतः के बाद आ जाएं और पुनः के बाद आ जाएं। ठीक है बेटा, फंसना नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन, सारी ये वाली कंडीशन किसके बाद आ जाएं? अतः और पुनः के बाद अगर आ जाएं तो विसर्ग का क्या हो जाता है? तो विसर्ग का क्या हो जाता है भैया? इस विसर्ग का रह हो जाता है। तो ये अपवाद है बस इसमें, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या है? विसर्ग का रह हो जाता है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यानी बहुत ही प्यारा रूल है इसमें, विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, बढ़िया तरीके से बात करेंगे, एक एक रूल को समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, टेंशन ना लो आप लोग। ठीक है, पहले इससे पहले वीडियो जरूर देख लेना, 2 क्लास हो चुकी हैं संधि की। ठीक है, कभी वहाँ पर जाकर फंस जाओ आप आराम से। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से विसर्ग का रह हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का रह। तो रूल नंबर 2, विसर्ग का रह हो जाता है, रह हो जाता है। अब आता है कि इसका नियम क्या होगा, इसका तरीका क्या होगा। यानी कि ऐसा मान के चलिए, अगर विसर्ग से पहले ई है और बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि क्या मतलब? अगर विसर्ग से पहले, ये है विसर्ग, इससे पहले ई है, ठीक है, ई है, और इसके बाद में ये तो आ गया आपका पहले, और इसके बाद में क्या आ जाए? ये, रे, ले और वे, या तीसरा, चौथा या पांचवा बना जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? विसर्ग का रह हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? विसर्ग का रह हो जाता है। ये जरूर याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ई छोटी भी आ सकती है और बड़ी भी आ सकती है, कभी सोचो, क्योंकि मूल छोटी ही होती है, इस वजह से मैंने छोटी लिख दी थी, समझ गए नहीं? तो ये कंडीशन आप याद रखो, इतनी बात। पहले परिभाषा बोल दो इसको, अगर परिभाषा बोलने की बात आ गई तो, क्या करेंगे? देखो, कहेंगे यदि विसर्ग से पहले ई आए तथा विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या रलय हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? इस विसर्ग का क्या हो जाता है? इस विसर्ग का रह हो जाता है। इस विसर्ग का क्या हो जाता है? रह हो जाता है। जैसे नी प्लस के धन। अब देख लेते हैं उदाहरण। नी प्लस के धन, पहला हो गया ये। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, आशी प्लस के बाद, आशी प्लस के बाद। तीसरा उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, नी प्लस के बल। क्या देख सकते हैं? नी प्लस के बल, नी प्लस के बल। चौथा एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, बही प्लस के मुखी, बही प्लस के मुखी, ये हो जाएंगे।
ठीक, इसके बाद में 3 और देख लेते हैं। नी प्लस निर्धारण, क्या देख सकते हैं, इसका संधि विच्छेद करेंगे। निर्धारण, निर्धारण, एक और संधि विच्छेद कर लेंगे, 4 का संधि और 1 का संधि, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं दुरुपयोग। क्या लिख सकते हैं, दुरुपयोग, ये है। अब एक जगह तो करनी है संधि विच्छेद, एक तरफ करनी है संधि, और रूल आपके पास है। देखिए, विसर्ग का रह हो जाता है यदि विसर्ग से पहले ई और ई आए, यानी कि विसर्ग का रह हो जाता है, विसर्ग से पहले ई आए, ठीक है, और विसर्ग के बाद में यह रह है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आए, तो इस वाले विसर्ग का क्या हो जाता है, रह हो जाता है। उसी से रिलेटेड जो है ये आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए इसे कर लेते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, करें। तो नि यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ धन है, तो क्या हो जाएगा, निर्धन। क्या बन गया, निर्धन, ठीक है। क्या बन गया भैया, निर्धन। यहाँ पर क्या है, आशी ही प्लस के बाद, ठीक है, क्या आ जाएगा, आशी रे, यहाँ आ जाएगा। ये शुद्धवर्तनी में आता बेटा, ये शुद्धवर्तनी में आता, बिल्कुल सेम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आशीर्वाद, नी प्लस के बल, नी प्लस के बल, तो क्या आ जाएगा, निर्बल। क्या हो जाएगा, निर्बल। बही प्लस के मुखी, तो बहिर्मुखी, ये भी शुद्धवर्तनी में आता है, और देख लेना बहिर्मुखी, रे में पे टंगेगा, बहिर्मुखी, ये शुद्धवर्तनी में आता, ध्यान से। अब करना विच्छेद, यहाँ रे आ गया, तो क्या आ जाएगा, निहि प्लस के धारण, नी प्लस के धारण, दुहु प्लस के उपयोग, दू प्लस के उपयोग। इस तरीके से ये आपका हो गया क्लियर, सारी बात आ गई है, पूरी तरीके से कर लिया है। अब भैया आपकी जिम्मेदारी है कि अगर इतना सीख के भी अगर एग्ज़ाम में गड़बड़ करी हो तो वो अब मेरी जिम्मेदारी है नहीं, या देख लीजिए क्या करना है अब आपको। इसमें विसर्ग का दूसरा रूल हो चुका है, विसर्ग का रह हो चुका है, ठीक है। जल्दी, विसर्ग का रह हो गया, नोट कर लो इसको, ठीक है, जल्दी, ठीक है भाई। चलिए अब करते हैं विसर्ग का स हो जाता है, रूल नंबर 3, विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है, ठीक है। ये रूल नंबर 3 शायद तीसरा है ना भाई, तीसरा है, ठीक। विसर्ग का स हो जाता है, यानी क्या है, विसर्ग से पहले ई और ऊ, यानी क्या है भैया, विसर्ग से पहले, इससे पहले क्या हो जाएगा, पहले ई या ऊ आ जाए, और विसर्ग के बाद में छ आ जाए, या से आ जाए, यानी ये 3 चीज़ आए। यानी विसर्ग से पहले क्या आ जाए, ई ऊ, विसर्ग के बाद में क्या है, मतलब छ या से आ जाए, तो बाद में क्या हो जाता है, इस विसर्ग का क्या हो जाता है भैया, इस विसर्ग का स हो जाता है। क्या हो जाता है, इस विसर्ग का स। ये हो गया रूल इसका, इतना बस आपको याद रखना है, एक बार देख लो रूल। विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। देख क्या है, यदि विसर्ग का स हो जाता है, इसमें क्या करना होता है, विसर्ग से पहले लिख रहा है, हाँ, विसर्ग से पहले ई या ऊ आए, और विसर्ग के बाद में च से छ आ जाए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। समझ गए नहीं, क्या हो जाता है, स। अब उसके लिए उदाहरण देख लीजिए क्या हो सकते हैं, इसके लिए उदाहरण देख लीजिए क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण है निहि प्लस के छल, पहला उदाहरण है निहि प्लस के छल, ठीक। दूसरा भी क्या है, दुह प्लस के शासन, दुह प्लस के शासन, ठीक है। तीसरा विकल्प जो है यहाँ पर निहि प्लस के चिंत, निहि प्लस के चिंत, नि प्लस के चिंत, नि प्लस के चिंत, ठीक है। फिर यहाँ से लिख सकते हैं दु प्लस के चरित्र, दुह प्लस के चरित्र, चरित्र। ये 4 एग्जाम्पल हैं, इनको करिए ज़रा।
4 एग्जाम्पल हैं, जल्दी से करिए, जल्दी से। ठीक है, तीसरा रूल है, इन्हें 4 एग्जाम्पलों को करिए सिद्ध। मैं रूल बता चुका हूँ, ठीक, करिए भाई बहुत अच्छे से। देखिए विसर्ग का स हो जाता है, यदि विसर्ग से पहले ई ऊ आए और बाद में च छ से आए तो देखिए च छ छ यहाँ आ गया, स यहाँ आ गया, च यहाँ आ गया, च आ गया, सारे रूल, ऊ यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, सारे बिल्कुल क्लियर हैं, सारे बिल्कुल रूल क्लियर हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए क्या करना है, नी प्लस के से आ जाएगा निश्चल, क्या हो जाएगा निश्चल, तो क्या आ जाएगा निश्चल। तो इस 6 की जगह च भी लगा सकते हैं, एक ही उच्चारण होता है। यहाँ दू प्लस के शासन, तो दू प्लस के शासन, दू प्लस शासन। नी प्लस के चिंत, तो नी प्लस के चिंत, क्या हो जाएगा निश्चिंत। ठीक बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा दू प्लस के चरित्र, तो क्या आ जाएगा दुष्चरित्र, क्या आ जाएगा दुष्चरित्र। इस तरीके से ये बन जाता है रूल हमारा, इस तरीके से। ठीक है, चलिए नोट कर लो जल्दी। अब है विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग का श हो जाता है, कौन सा वाला, ये वाला स, विसर्ग का स हो जाता है, रूल नंबर 4, विसर्ग का स हो जाता है। और कब हो जाता है, यदि, अब ई के बाद में यदि क्या है भाई, देखिए यदि विसर्ग के बाद में कैक, विसर्ग के बाद में कैक है, पैफ है, यानी क्या आ जाए कैक है, पैफ है, समझ गए नहीं, और क्या टे और ठे। ठीक है, अगर ये आ जाए तो इसके बाद में विसर्ग में क्या हो जाता है, इस विसर्ग का क्या हो जाता है भैया, ये वाला जो है स हो जाता है। ये रूल बन गया हमारा इस तरीके से, रूल नंबर 4। इसको नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। यहाँ देखिए रूल नंबर 4 हमारा, रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 है विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, यानी यदि विसर्ग से पहले ई और ऊ आए और बाद में कैक है, पैफ है, टैट है, बाद में आए तो विसर्ग का क्या बन जाता है, स हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, स। करिए बहुत जल्दी से करिए, बहुत जल्दी से। मैं अब विकल्प बोलने वाला हूँ यहाँ, जैसे कि नी प्लस के ठुर, नी प्लस के ठुर पहला हो गया। दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आ जाएगा, नी प्लस के फल, क्या आ जाएगा नी प्लस के फल। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर तो आ जाएगा नी प्लस के कपट, क्या आ जाएगा नी प्लस के कपट। चौथे विकल्प की अगर हम बात करें यहाँ तो नी प्लस के प्राण, नी प्लस के प्राण, क्या आ जाएगा नी प्लस के प्राण, प्राण, ये आ जाएगा। अब इनको 4 एग्जाम्पल को जल्दी कर दिए, फिर अपने भाई 2-2 4-4 से प्रैक्टिस होती है, फिर तो अपनी किताब में देखना है कि रूल सही बैठे हैं नहीं बैठ रहे। जल्दी करो इनको, नी प्लस के ठुर, नी प्लस के फल, नी प्लस के कपट, नी प्लस के प्राण। आज 11 फरवरी है, ये डे पे का फरवरी का पता नहीं होता कौन कौन से डे होते हैं। ये बीमारी का महीना है, 7 तारीख से बीमारी शुरू हो जाती है, 14 तारीख तक चलती है बीमारी। 7 तारीख से चलती है बीमारी, 7 फरवरी से और 14 फरवरी तक चलती है बीमारी है। और जो इन बीमारियों के चक्कर में फंस गया, समझ लो उनका तो नंबर आ ही गया, समझ लो उनका नहीं आता फिर कभी नंबर। सही बात है, इन बीमारियों के चक्कर में न पड़ना चाहिए। देखो नी प्लस के ठुर, हाँ देखिए नी प्लस के ठुर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा निष्ठुर, क्या हो जाएगा भैया निष्ठुर। नी प्लस के फल, नी प्लस के फल, ये आ जाएगा निष्फल। ठीक है, नी प्लस के कपट, तो क्या आ जाएगा निष्कपट, निष्कपट, क्या आ जाएगा निष्कपट। अब नी प्लस के प्रमाण, प्राण, थोड़ी क्या आ जाएगा निष्प्राण। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आर ओ ए आर ओ में डाला है, इस वजह से मैंने आपको ये लिख दिया।
आर आर। ये आपका नी प्लस के फल जो है ये आपका शायद जूनियर स्टैंड में यूपी ट्रिपल SC ये जूनियर स्टैंड में क्वेश्चन पूछा गया था, नी प्लस के फल। ठीक है, करिए इसको जल्दी से, नोट करिए अच्छे से। मैं रूल 5 में लिख देता हूं अब आपको। देखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 भैया क्या है, ये विसर्ग का स हो जाता है, स हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। अब कब होगा ये स, देखिए यदि विसर्ग से पहले ए ई उ आए और बाद में तय और स आए, बाद में तय और स आए, यानी कि विसर्ग से पहले, भाई मेरे विसर्ग से पहले क्या आए, ए आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए, और विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, स आ जाए। ठीक है, तय आ जाए। ठीक है, अगर स और तय आ जाए, विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, स और तय आ जाए, तो भैया ये क्या बन जाता है, तो विसर्ग का स बन जाता। कौन से वाले का, इसका स बन जाता। ये बन गया आपका रूल, ये बन गया आपका नियम। केवल इतना इतना पढ़ते चले जाओ, किताबों में ज़्यादा झांकने की जरूरत है नहीं भाई, इससे ही काम हो जाएगा। ठीक है, इससे ही काम हो जाएगा आपका बढ़िया वाला, एग्ज़ाम बढ़िया निकल जाएगा बहुत अच्छे से, समझ गए नहीं। चलिए जल्दी करो इसको। क्या है, विसर्ग का स हो जाता है, तो क्या है, विसर्ग से पहले ई मतलब ए ई उ, ठीक है, आए, और विसर्ग के बाद में जो आ जाए क्या आ जाए, स और तय आ जाए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। ठीक है, जैसे कि नम है प्लस के ते, नम है प्लस के ते, पहला हो गया। दूसरा आपको कई बार मिला होगा दू प्लस के साहस, दू प्लस के साहस, दू प्लस के साहस। दूसरा एक आता है आपका नी प्लस के तेज, कौन सा आता है भैया, नी प्लस के तेज आता है, नी प्लस के। हिंदी का पोस्टमार्टम हो रहा है ये, दू प्लस के तर, दू प्लस के तर। पोस्टमार्टम का मतलब ये होता है ना, मेन जो पार्ट होते हैं वो निकाल लेते हैं और बॉडी आपको दे देते हैं। तो ऐसी हिंदी का जो है हम मेन काम बिल्कुल कर बता रहे हैं आपको, और जो कचरा वो छोड़ रहे हैं। ये पोस्टमार्टम करना है, पुलिस के नियम है, पुलिस नहीं जितनी परीक्षा होती है सबके लिए। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब नम है प्लस के ते, तो क्या हो जाएगा भैया, आप तो समझदार हो आप, नमस्ते हो जाएगा, यहाँ पर दुस्साहस हो जाएगा, दुस्साहस हो जाएगा, यहाँ पर निस तेज हो जाएगा, निस तेज हो जाएगा, और यहाँ पर दुस्तर हो जाएगा। ठीक है, करिए जल्दी इसको, बहुत जल्दी से कर दो, मज़ा से ही आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है भाई, करिए करिए करिए। अब आपका छठा और विसर्ग संधि का अंतिम, छठा और विसर्ग संधि का अंतिम क्या रूल है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको और देख लेंगे। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, पोस्टमार्टम में केवल काम की बात, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है भाई, कोई परिवर्तन नहीं होता। कब क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, जल्दी से नोट कर लो पहले। यानी कि यदि विसर्ग के पहले ए आ जाए और विसर्ग के पहले ए आ जाए और विसर्ग के बाद में कै या पै आ जाए, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि इस विसर्ग से पहले क्या आ जाए, ए आ जाए, और विसर्ग के बाद क्या आ जाए, कै और पै, और यहाँ क्या आ जाए, ए, ये पहले आ जाए, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नो चेंज, समझ गए नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। चलो हिंदी में लिख देता हूँ, कभी सोचो अंग्रेजी में लिख रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, तो परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। तो ये है आपका इसकी बात। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको,
कि कै और खे भी होता कै के साथ और पै के साथ फै भी होता, कै के साथ फै भी होता। चलिए पहले देख लेते हैं इसको ही। देखिए विसर्ग से पहले आना है तो प्रातः प्लस के काल, प्रातः प्लस के काल। तो देखिए विसर्ग तय में तो है छिपा हुआ भाई, तय में तो है छिपा हुआ है। फिर है अंतः प्लस के करण, अंतः प्लस के करण। तो अतः में विसर्ग से पहले तो ए है, ठीक है। अंतः प्लस के पूर्व, अंतः प्लस के पूर्व, ठीक है। तो विसर्ग से पहले है अध प्लस के पतन, अध प्लस के, अध प्लस के पतन, ठीक है। ये आ गया। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन होना नहीं है, नहीं होना तो ऐसे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा प्रातः काल, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा अंतः करण, यहाँ क्या हो जाएगा अंतः पूर्व, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसे कहते हैं अध पतन। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बात इम्पोर्टेंट, जब कै खे पै फै से पहले विसर्ग हो, विसर्ग हो, तब उसे अर्ध विसर्ग कहते हैं, अर्ध विसर्ग कहते हैं, अर्ध विसर्ग कहते हैं। ये वाली बात अपने माइंड में अच्छे तरीके से खोपड़ी में बिठा लेना, ठीक है। ये वाली बात अपने माइंड में बिठा लेना अच्छे से। कई बाद में गुटरू करते फिरो कि सर हमें तो पता नहीं चला बात कहाँ से आगे जने क्या बात थी, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाली बात अपने माइंड में उतार लो अच्छे से, ठीक है। ठीक है भाई। अब कुछ हिंदी में सामान्य संधि होती है। क्या होती है हिंदी की कुछ सामान्य संधि होती है, उनकी बात करेंगे इनके बाद। क्या होती है हिंदी की कुछ सामान्य संधि, ठीक है। हिंदी को सामान्य संधि होती है, उसके कुछ रूल होते हैं, उनका थोड़ा बात कर लेंगे। क्या होता है हिंदी की कुछ सामान्य संधि? हिंदी की सामान्य संधि, सामान्य संधि, हिंदी को सामान्य संधि। एक रूल होता है इसमें, एक रूल होता है आ का ए हो जाता है। क्या हो जाता है आ का ए हो जाता है, हो जाता है। एक रूल ये आया। दूसरा रूल जो है वो क्या है? दूसरा रूल जो होता है इसमें होता है का भय हो जाता है। है का क्या हो जाता है का भय हो जाता है, हो जाता है। एक रूल ये होता है। तीसरा रूल अगर हम यहाँ देखें, तीसरा रूल अगर इसका देखें तो यह होता है ई के स्थान पर यह हो जाता है, यानी कि ई और ई के स्थान पर या हो जाता है, यह हो जाता है। क्या हो जाता है? यह है भैया, यह हो जाता है। क्या हो जाता है? यह हो जाता है, ठीक है। यह हो जाता है, एक ये हो जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो है का लोप हो जाता है। है का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। एक रूल होता है हमारा है का लोप। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, कभी आप चक्कर में पढ़ो। है का लोप हो जाता है, है का लोप हो जाता है, है का लोप होता है, होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आप चक्कर में पढ़ो, सोचो कि हमारे तो याद नहीं है, तैयार नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। का लोप हो जाता है, ठीक है। क्या है देखिए, पहले में है आ का ए हो जाता है, यानी कि क्या होता है इसके बाद में, जब जैसे हम इसमें एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें लड़का प्लस पन, तो क्या हो जाएगा? लड़कपन। तो लड़कपन, ये हिंदी तद्भव शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं? तद्भव शब्द। फिर हाथ प्लस के कड़ी, हाथ प्लस के कड़ी, तो क्या हो जाएगा? हथकड़ी, हथकड़ी, ठीक है। हथकड़ी हो गया। एक एग्जाम्पल इसमें आता कान कटा। क्या है? कान प्लस कटा, तो इसे हम कह सकते हैं कान कटा, ठीक। इसके 3 एग्जाम्पल, इतने कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस बता रहे हैं कि ऐसा भी कुछ होता है का वह हो जाता है। जैसे कब प्लस ही, क्या लिख सकते हैं? कब प्लस के ही, कब प्लस के ही। तो इस
है का क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कभी। देखो भय जो बनता है वो किससे मिलकर बनता है, वो बै प्लस है से मिलकर बनता है। बात समझ गए, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में लिखा जाता है BH और इसे भी लिखा जाता है V और इसे लिखा जाता है H। इन दोनों को मिला के देख लो, भय की आवाज़ निकालता है ना BH, इस वजह से होता कभी। तो जब प्लस के ही, जब प्लस के ही, समझदार होगे तो इतनी बात से समझ गए होगे। तो क्या है भैया, जब ही। ठीक है, ऐसे ही तब प्लस के ही, तब प्लस के ही तो क्या हो जाएगा, तब ही हो जाएगा। तब प्लस के ही तभी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इया हो जाता है, क्या हो जाता है, इया। ई की जगह पर क्या हो जाता है, इया। जैसे शक्ति प्लस आ, क्या हो जाएगा, शक्ति प्लस के आ, शक्ति प्लस के आ, तो क्या हो जाएगा, शक्ति या, क्या हो जाएगा, शक्ति या। ठीक है, शक्ति प्लस के आ, शक्ति। नदी प्लस के आ, क्या हो जाएगा, नदी प्लस के आ, तो क्या हो जाएगा, नदियाँ, क्या हो जाएगा, नदियाँ। ठीक, यहाँ पर है का लोप हो जाता है, यहाँ पर क्या है का लोप हो जाता है, परंतु इसमें थोड़ा सा अपवाद है। अगर यहाँ पर आ जाए दवाई प्लस या, यहाँ पर आ जाए दवाई प्लस आ, तो क्या हो जाएगा, दवाइयाँ, क्या हो जाएगा, दवाई। क्योंकि यहाँ अभी तक ई जो आ रही है मात्रा के रूप में आ रही है। जब मात्रा के रूप में आती है तो उसमें परिवर्तन हो जाता, परंतु जब वर्ण के रूप में आती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मिठाई प्लस या आ, मिठाई प्लस आ, तो क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, ये थोड़ा याद रखना। है का लोप होने वाली कंडीशन क्या है, उस प्लस के ही, उस प्लस के ही, तो क्या हो जाएगा, उसी। समझ गए, क्या हो जाएगा, उसी हो जाएगा। ठीक है, यह प्लस के ही, यह प्लस के ही, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, एक शर्त इसमें यह होती है, इसकी दूसरी शर्त और होती है। इसमें दो शर्तें होती हैं हमें। क्या होता है, जहाँ प्लस के ही अगर आ जाए, यानी कि जहाँ प्लस के ही अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, जहीं हो जाएगा। समझ गए नहीं, जहीं हो जाएगा। यहाँ प्लस के ही आ जाए तो क्या हो जाएगा, यहीं हो जाएगा। यहाँ प्लस के ही अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहीं हो जाएगा। बिंदी लग जाती है, यानी कि चंद्रबिंदी का अनुस्वर में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें एक ये रूल होता है का तो लोप होता है, मगर चंद्रबिंदु का किस में हो जाता है, अनुस्वर में। यहाँ है का लोप हो जाता है, है का क्या बन जाता है, सै में देखो है इंक्लूड होता है, इस वजह से लोप हो जाता है। ठीक है, बै और है मिलकर क्या बन जाते हैं, भय बन जाते हैं, इस वजह से भय बन जाता है। यहाँ ई और आ क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है। ई और आ मिलकर क्या होता है, यहाँ देखो ई और आ क्या मिलकर बनता है, या। यण संधि की बात है, क्या बन जाता है, या बन जाता है। ठीक है, इस वजह से चेंज हो जाता है। यहाँ वर्ण पूरा होता तो इसने अपना परिवर्तन नहीं लाता, केवल या में रहता है, या को। ठीक है, तो ये थी हिंदी की कुछ सामान्य संधि या कुछ हिंदी। ठीक है, अब जो हमारी क्लास रहेगी वो नए सेशन में हम शब्द भेद करके, हम एक चैप्टर होता है शब्द भेद, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति जो भी होती है टोटल हम वहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, शब्द भेद। ठीक है, यानी कि उसमें क्या होगा, आपके उपसर्ग प्रत्यय होंगे, तद्भव होंगे, देशज विदेशज होंगे। ठीक है, संकर शब्द होंगे, वगैरह वगैरह, जितने भी आपके शब्द होने हैं। यानी कि एक मैं ऐसी तरीके से मुद्रण करूँगा किताब का कि आपको ऐसा लगेगा कि पहली बार जो है तुम्हें ऐसा लगेगा कि नोट्स कोई बढ़िया वाला बनाया जा रहा है, उसी अनुसार से। ठीक है, जैसे कि अगर हम इनमें बात करें, एक हमारा चैप्टर होता है शब्द भेद। ठीक है, शब्द भेद। अगर हम बात करें शब्दों की तो उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर कितने होते हैं, 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, प्रयोग के आधार पर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन पर बात करेंगे। कहाँ से आते हैं समास, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।